वेलकम दोस्तों। शुरू कर रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मैं आपको एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको बता दूं, वो ये कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में हमें 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं, जो कि सबसे पहले आपके स्क्रीन पे साफ साफ है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लिक्विडेटर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिक्विडेटर का, और लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो मैं इसमें से ये थर्ड वाला और पहले वाले टॉपिक का बिल्कुल ही जिक्र नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के टाइम। मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ आपके सामने लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कि मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन आपकी आईसीआई मॉड्यूल से मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये देखिए, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको बेसिक पता है, तो ही ये वीडियो आपके काम आएगी, वरना आपका टाइम ख़राब होगा। आप वीडियो स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ कोई बेसिक ज़ीरो लेवल से नहीं समझा रहा हूँ। हाँ, आगे आने वाली क्लास के अंदर ज़रूर मैं इसका बेस ज़रूर बताऊँगा। में छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक चलता हूँ डायरेक्टली लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, लिक्विडेटर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर होता क्या है। जब भी कोई कंपनी बंद करी जाती है तो बंद करते टाइम पे जो भी हमारे पास पैसे आते हैं, रिसिप्ट, उसको हम इस साइड लिखेंगे, और जिसको पेमेंट किया जाता है उसको क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा। समझ रहे हैं आपने मेरी बात। सबसे पहले आपके सामने है ओपनिंग बैलेंस। एसेट्स रियलाइज होगा, जो भी हमारे एसेट्स बिकेंगे उसका बैलेंस यहाँ जाएगा। किसी एसेट्स को हमने मॉर्गेज कर रखा है, जो उसका सरप्लस बैलेंस होगा उसका आ जाएगा। सर मॉर्गेज मतलब, जैसे एग्जांपल, हमने मशीन को मॉर्गेज कर रखा था और वो 12 लाख रुपए में रियलाइज़ हुआ है और 10 लाख रुपए के लोन था, तो 2 लाख रुपए हमारा सरप्लस आ गया। हमें शेयर होल्डर से अगर हम कॉल मनी मंगवाते हैं तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। हमारे एक्सपेंसेस में सबसे पहला लीगल चार्जेस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर जो उसकी रेम्यूनरेशन होती है वो, और नेक्स्ट वन दोस्तों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तक भी बन जाता है। आप देखिए, मैं आपको फिर अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जो मैं आपकी बुक से कराने वाला हूँ, पक्का। लेकिन आने वाली क्लास के अंदर मैं इसका बेसिक ज़रूर बताऊंगा, जिसमें ये पूरा फॉर्मेट के जो भी पार्ट यूज़ किए गए हैं, स्पेशली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में। ओके, फिर डिवेंचर होल्डर को मैंने डीएच लिख दिया है, हैविंग प्रॉफिट फ्लोटिंग चार्ज, वो आ जाएंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर, और देन उसके बाद इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेमेंट की जाती है अगर पैसे बच जाएं तो, नहीं बचे तो फिर समझ लो हो गया बिल्कुल वो कंगाल। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में मैं आप लोग को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन, और आपकी बुक में है दोस्तों ये इलस्ट्रेशन नंबर 10। कहाँ हो भैया क्वेश्चन, ये रहा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें और प्लीज़ जल्दी से फटाफट से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन का बेस समझ में आ जाए, ताकि जब मैं इसको समझाना शुरू करूँ तो। ओके, तो चलिए जी, मैंने मान लिया है कि आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया है। अब मेरे साथ रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश प्रोसीजर लिमिटेड जो है, जो कि अपनी मर्ज़ी से लिक्विडेशन कर रहा है, और 31 दिसंबर को इसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। फिर उसके बाद नीचे क्या बोला गया है, प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन अरियर फॉर 2 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं उनके 2 साल से डिविडेंड दिए ही नहीं गए हैं। अरे भाई, 2 साल से डिविडेंड अभी तक नहीं दिया गया है। तो ज़रा हमें ये देखना होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं वो हमारे हैं कितने। तो ये 5 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर्स है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और 2 साल का डिविडेंड जो है अभी तक नहीं दिया गया है, यानी कि 1 लाख रुपए डिविडेंड क्या है, अभी देना बाकी है। चलिए, तो क्वेश्चन अभी हमें ये बोला था, मैंने आपको समझा दिया। आगे कह रहा है कि जो भी क्रेडिटर्स हैं हमारे उसमें इंक्लूड हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंशियल का मतलब बहुत ही सिंपल है, जिनको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट के टाइम पे।
यस बिल्कुल। तो क्रेडिटर जे आपके अमाउंट दे रखे हैं दोस्तों, कहाँ है ये रहा। ये जो क्रेडिटर है इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इस क्रेडिटर में क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि भाई 38,000 जो हैं वो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, तो बाकी बचे हुए आपके अदर क्रेडिटर होंगे, जो कि अमाउंट कितना होगा ज़रा देख लेते हैं। 318,750 माइनस में 38,000, तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो है ₹280,750, जो कि अदर क्रेडिटर के लिस्ट में गिने जाएंगे। चलिए जी, ओके 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 ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे सारे के सारे एसेट्स क्या हुए हैं, रियलाइज़ हुए हैं। लिक्विडेशन के टाइम पे इतना खर्चा आया है, लिक्विडेटर को 3% कमीशन दिया गया है जो एसेट्स बिका है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जून के टाइम पे लिक्विडेटर जो है वो एक मिनट, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू, ठीक है, अज्यूमिंग दैट फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑन डिबेंचर इज मेड ऑन। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनल पेमेंट डिबेंचर होल्डर को हुई है जो कि 30 जून को हुई है। आप अगर ऊपर ध्यान से देखेंगे तो 31 दिसंबर का डेट गिवन है, तो 1 जनवरी मैं इसको 2002 मान लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 जून को यहाँ पे हमने किसकी पेमेंट की है, डिवेंचर होल्डर को। तो मैं कहूँ तो यहाँ पे 6 महीने बाद हमने पेमेंट किया है लेट, ओके कि नहीं। तो 6 महीने का हमें ब्याज तो दोस्तों देना ही होगा, ये चीज़ आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिवेंचर होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपकी लाइबिलिटी होती है। 12th में पढ़ रखा है आप लोगों ने, और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो 11th में पढ़ रखा है। क्या 11th में आपने पढ़ रखा है दोस्तों, वो जो है क्या नाम है उसका, आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि 11th क्लास में आप लोगों ने बात ज़रूर पढ़ी है कि जो लोन होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हमें हर हाल में पेमेंट उसकी करनी होती है। बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। तो अब तो कुछ क्वेश्चन ने आगे कुछ खास कहा नहीं है, तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन फटाफट से। मैंने आपके सामने फॉर्मेट तैयार कर लिया है प्रकाश प्रोसीजर लिमिटेड का लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम रिसिप्ट में क्या लिखेंगे, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो भैया ओपनिंग बैलेंस कहाँ है, जल्दी देखिए। देखिए ये रहा आपके सामने ओपनिंग बैलेंस जो कि 75,000 है। मैं उसको उठा रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि टू बैंक मेरे पास सबसे पहले 75,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, और टू एसेट्स जो हमारे रियलाइज़ हुए हैं हमें उनका अमाउंट यहाँ डालना होगा। कोई दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ और चलते हैं क्वेश्चन पे। तो एसेट्स हमारे कौन कौन से रियलाइज़ हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की, मशीनरी 5 लाख की, पेटेंट 75 की। तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 3 लाख रुपीज़ की है, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की है, और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, पेटेंट 75, स्टॉक 1,50,000। तो जो पेटेंट है वो है आपका 75,000, और उसके बाद क्या था, पेटेंट के बाद है स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। तो मैं अमाउंट पहले लिख लेता हूँ, 1.5 लाख रुपए ये है और 2 लाख ये है। तो स्टॉक और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो इनका टोटल अमाउंट ज़रा देखते हैं कि जो एसेट्स रियलाइज़ हुए हैं वो कितने के हुए हैं। तो 8 लाख प्लस 75,000 प्लस 3,50,000, तो टोटल एसेट्स रियलाइज़ हुआ है दोस्तों वो है आपका अमाउंट 12,25,000। यस बिल्कुल। नेक्स्ट वन दोस्तों, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, अभी हमने यहाँ पे बैंक बैलेंस लिख दिया है। मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, जो एसेट्स बेचे हैं हमने उसको लिखा। ये सरप्लस वाला तो कोई सीन है ही नहीं दोस्तों हमारे पास, ठीक है। पेमेंट की तरफ आते हैं हम लोग। चलो तो पेमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट जो है 27,250 है। तो लिक्विडेशन अमाउंट का जो एक्सपेंस है वो 27,250 है। तो बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस 27,250, ठीक है जी। उसके बाद मैं प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर हैं हमारे, मैं उनकी पेमेंट कर देता हूँ। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको याद होगा 38,000 था। मैं फिर से आपको वापस फिर से दिखा रहा हूँ
लिक्विडेशन चार्जेस ये तो था नहीं आपका, लिक्विडेशन एक्सपेंस था, ये मैंने दिखा दिया। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन भी दिखानी है हमें दोस्तों, यहाँ पर रेम्यूनरेशन भी दिखानी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो मैंने लिख दिया है, मुझे रेम्यूनरेशन भी दिखानी है, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन। तो भाई देखो, लिक्विडेटर की जो रेम्यूनरेशन है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमें ज़रूर हिंट बोलता है, और हिंट क्या है, हिंट आपके सामने है। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 3% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके पास पहले से कैश पड़ा हुआ था आप उसको छोड़ दीजिए, और जो भी एसेट्स आपका बिका है उसका 3% लिक्विडेटर को क्या दे दो, उसका रेम्यूनरेशन कमीशन। तो भैया हमारा एसेट्स कितना बिका था, सर एसेट्स बिका था 12,25,000। तो इसका 3% आपका कितना आएगा, 3% आपके सामने आ रहा है 36750। चलिए जी, हमने यहाँ तक लिख लिया। एक बार और फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो हमने क्या क्या लिख दिया, लीगल चार्ज था नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंस लिख दिया, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिए। अब हम बात करेंगे डिबेंचर होल्डर के अमाउंट की। तो चलिए जी, चलते हैं डिबेंचर होल्डर के अमाउंट पे। और डिबेंचर भैया कहाँ हो, ये रहे डिबेंचर भैया। तो डिबेंचर जो है 15% डिबेंचर है, जो कि 2,50,000 का अमाउंट है हमारा आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर। तो सबसे पहले जो इसका जो फेस वैल्यू है दोस्तों, कितना परसेंट है, 15%। जो 15% जो डिबेंचर है दोस्तों वो आपका है 2,50,000। तो पहले हम इसका बैलेंस लिख देते हैं 2,50,000। यस बिल्कुल, हमने 2,50,000 इसका बैलेंस लिख दिया है डिवेंचर होल्डर का। देन उसके बाद आगे देखिएगा, आगे कह रहा है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर। ये पहले से 37,500 ऑलरेडी दे रखा है। ये देखो अभी का नहीं है भाई, पहले का, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ये कब का है, ये पहले का है। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो कि अमाउंट कितना है 37500। तो भाई देखो इसका अमाउंट है 37500, और आपको याद आ रहा है वो 6 महीने बाद हमने पेमेंट किया था। तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उसकी भी इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे अरियर है ना, है कि नहीं। कितना, 2.5 लाख का 15% और 6/12। तो यार ये कितना अमाउंट आएगा, तो भाई ये आपका अमाउंट आ रहा है 18,750। 18,750। तो टोटल डिबेंचर का जो क्लेम होता है वो होता है दोस्तों आपका कितना, वो हो रहा है दोस्तों 306,250। लीजिए एक बार मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि भाई डिबेंचर की जो पेमेंट है वो 30 जून को की गई है, यानी आपने 6 महीना लेट किया है तो 6 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। और आगे चल रहे हैं, और आगे चल रहे हैं, नोट्स को लेकर चल रहे हैं, नोट्स को हमने डिबेंचर होल्डर का, अब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको याद आ रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने थे, सर हमें बिल्कुल याद आ रहा है, आपने हमें ऊपर बता दिया था 28750 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचे हुए हैं। तो 28750 के यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या मैं लिख रहा हूँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो 28750, ठीक है कि नहीं, ये बैलेंस बचा है। मैं शॉर्टकट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब और फॉर्मेट में देखते हैं और क्या है। और हमारे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको पेमेंट करना है। तो भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या क्या पेमेंट करेंगे, तो देखो प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर हैं दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, पहले तो उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल कितनी है, ये रही 5 लाख, है नहीं, याद आ रहा आपको। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स जो होल्डर हैं, एक तो उनकी कैपिटल 5 लाख और प्लस में डिविडेंड, आपको याद आ रहा है 2 साल का डिविडेंड था, तो 6 लाख रुपए एक तो ये आ गया। अब हमारा सबसे लास्ट में एक ही चीज़ रह गया है, वो क्या, वो सिर्फ एक चीज़ रह गया है कि अब हम अपने शेयर होल्डर से या तो हम कॉल करेंगे, क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आपको याद आ रहा है, देखिए एक बार फॉर्मेट पे, कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलिए भाई अब हम कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर, कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर और
फिर पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब देखिए बचा खुचा पैसा हमें इक्विटी शेयर होल्डर को किस तरीके से पे करना होता है, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। मेरे साथ साथ चाहे तो बना सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद अगला नंबर ये वर्किंग नोट का होता है, जो कि हम अपने शेयर होल्डर को इक्विवेलेंट करते हैं कि भाई हम उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे सामने साथ साथ देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों क्या, वो ये कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, सॉरी शेयर कैपिटल जो हैं इक्विटी वाले, वो कितने हैं। तो सर मैं आपको बताता हूँ, शेयर कैपिटल है 2500, ठीक है, ये इक्विटी शेयर्स हैं, और 7500 है। मैं इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है कि नहीं। तो प्लीज़ सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले नंबर, फेस वैल्यू, पेड वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे 2500 हैं, 100 फेस वैल्यू है, पेड वैल्यू है 75, और उसके बाद कितने हैं 7500 है, फेस वैल्यू 100 है, और पेड कितना है दोस्तों 60 है। तो अभी हमें क्या करना होगा, एक बार फिर से देखिए, 2500 थे, पेड वैल्यू 75 है, इसका 60 है, और फेस वैल्यू 100 है। तो मुझे अपने पता है यहाँ पे क्या करना है कि जो इनका पेड वैल्यू है ना, उनको इक्विवेलेंट बनाना है। क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सेटलमेंट। तो सर ये इक्विवेलेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा देखिए इसमें पेड वैल्यू कौन सी है, तो सर पेड वैल्यू है 75। अगर मैं इन 7500 वालों से अगर मैं 10 रुपये और कॉल कर लूँ तो एक बात मुझे बताना, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? देखिए ये भी यार बेसिक का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे आगे ये हमें लिखना होगा दोस्तों कि हमारे पास पैसे पहले से कितने बचे हुए हैं, सरप्लस। अच्छा, सरप्लस का मतलब क्या होता है, जो बचा खुचा पैसा है। तो हम इसको कैसे ऐड करने वाले हैं, देखो डेबिट साइड का टोटल है 12,25,000 प्लस 75,000, 13 लाख रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में। पता नहीं शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट में हमने 27,250, 13 लाख रुपए में से 27,250 हमने एक्सपेंस दे दिया। 38,000 लिक्विड क्या नाम है इसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट दे दिए। ये क्या था, 36,750 हमने उसका रेम्यूनरेशन दे दिया। 306,250 हमने डिबेंचर्स के पैसे दे दिए, और 28,075 अदर क्रेडिटर के दे दिए, और हमने 6 लाख इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए। तो हमारे हाथ में अभी फ़िलहाल पैसा कितना बच रहा है, पैसा बच रहा है 11,000 रुपये, जो हमें शेयर होल्डर को देना है। लेकिन ज़रा रुकिए, अभी हमें शेयर होल्डर से हम कॉल मंगवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉशनल कॉल लिखेंगे। नॉशनल कॉल का मतलब होता है कि हम मान के चल रहे हैं कि हम मंगवाएंगे तो कितने पैसे आएंगे। तो बताओ हम किससे मंगवाएंगे, हम यहाँ पे 2500 से बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे, हम 7,500 वालों से मंगवाएंगे। हम बोलेंगे भैया हम इनसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, कि 7,500 जो शेयर्स हैं वो 10 रुपये के हिसाब से हमें कॉल दे दो, क्योंकि दोनों का पेड अप इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यार ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 75,000। अब बताइए हमारे पास टोटल कितने पैसे रह जाएंगे हमारे पास। ओ यार सॉरी, 1 मिनट, 10 थोड़ी ना आएगा, ये तो 15 आएगा, क्योंकि 60 है ना, और 75 यहाँ है। सॉरी, ये मैंने 10 लिख दिया। तो 7500 मल्टीप्लाई 15, तो ये टोटल हमारे पास पैसा जो आ सकता है 1,12,500। ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा पैसा आने के बाद, प्लस में 11,000, ये हो गया बैलेंस 123,500। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर टोटल कितने हैं भाई, इक्विटी शेयर टोटल है 10,000 शेयर्स। तो एक बात बताओ, इतना पैसा आने के बाद 10,000 शेयर्स में बटेगा। 10,000 कैसे, 2,500 ये, 7,500 ये। तो बताओ यहाँ पे जो नंबर रिफंड होगा क्या होगा, या तो रिफंड होगा, ओ सॉरी यार, रिफंड शेयर्स। तो रिफंड कैसे होगा, मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 12.35 पर शेयर। यानी जिसके पास एक शेयर है हमें उसको 12 रुपये 35 पैसे वापस करने हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो इक्विवेलेंट सेटलमेंट करने वाले हैं। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास कितने शेयर्स थे, फेस वैल्यू क्या था, पेड वैल्यू क्या था। जिसका कम पेड वैल्यू है हमने 15 रुपये उसका नॉशनल कॉस्ट कंसिडर कर लिया है। पहले से इतना बैलेंस था, इतना रुपये आने के बाद 10,000 शेयर्स में डिवाइड करेंगे तो हमें 12 रुपये 35 पैसे के हिसाब से बांटना होगा जो भी हमारे शेयर्स हैं। ओके कि नहीं। अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सेटलमेंट करने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इक्विवेलेंट सेटलमेंट कैसे करने वाले हैं। 2,500 एक तरफ शेयर्स हैं, 7,500 एक तरफ शेयर्स हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कॉल की, तो ईमानदारी वाली बात खुद बताना, मैं कॉल किससे मांगूंगा? क्या कॉल मैं 2,500 वालों से मांग रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं भाई। कॉल में 7,500 वालों से मांग रहा हूँ। कितना रुपये, जल्दी बोलो? 15 रुपये मांग रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ और आगे, अब रिफंड की बात की जाए तो रिफंड तो भैया अगर मैं वापस कर रहा हूँ तो कितने कर रहा हूँ? इसको 12 रुपये 35 पैसे वापस कर रहा हूँ रिफंड, और इसको भी कितने वापस कर रहा हूँ? 12 रुपये 35 पैसे। तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ 7,500 वालों को? ये जो 7,500 शेयर्स हैं जिनके पास, उनको 15 रुपये उनसे मंगवाने हैं, समझ में आ रहा है? और 12 रुपये 35 पैसे वापस करने हैं। तो मैं बोलूँगा भाई 15 रुपये मत दो यार, एक काम करो, आप एक काम करो, 15 आपसे मंगवाने हैं, 12 रुपये 35 पैसे देने हैं, तो 2 रुपीज़ 65 पैसे आप हमें दे दो। तो इनसे हमें कॉल कितना करना होगा? 2 रुपये 65 पैसे। किससे? 7,500 वालों से। तो ध्यान से देखो ज़रा, इधर ऊपर की तरफ आओ, यहाँ लिखेंगे हम 7,500 वालों से 2 रुपीज़ 65 पैसे के हिसाब से हम पेमेंट लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बैलेंस आ रहा है 19,875। क्लियर है कि नहीं? अब और आगे और आगे और आगे, ये बताओ 2,500 वालों से क्या हम कॉल मंगवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनको तो हमें पूरा का पूरा पेमेंट करना है। तो ये 12.35 जो है दोस्तों, ये उनको क्या करना है? रिफंड करना है। सॉरी मैं कॉल बोल रहा था। तो यहाँ पे 2,500 वाले कहाँ हो भाई तुम लोग? इनको हम 2,500 वालों को 12.35 के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस आएगा 30,875। लीजिए दोनों तरफ बैलेंस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, आप इक्वल कर सकते हैं। ये 13 लाख ऐसे कुछ 19,875 का बैलेंस आएगा। एक बार हम इसमें सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए ये रहा आपका बैलेंस टोटल, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स रियलाइज हुआ 19,875। क्या हमारा यही बैलेंस है क्या? हाँ बिल्कुल सही। और हमारे एक्सपेंसेस के ये सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिटर का अमाउंट ये रहा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर 6 लाख, और 38,875 का हमने वापस किया है दोस्तों, रिफ़ंड किया है। देन उसके बाद ये बाकी आपके इसके वर्किंग नोट है। फिर इन्होंने वर्किंग नोट अलग तरीके से बना रखा है, और आपका टोटल बैलेंस आपका इतना इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अभी आपने क्या समझा? अभी आपने समझा कि लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन मैंने इस लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाले जो भी एक एक छोटे छोटे पार्ट हैं, मैंने उनका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, मैंने डायरेक्ट उसका फॉर्मेट बता दिया कि भाई देखो इसमें ये चीज़ें आती हैं, ठीक है कि नहीं। और मैंने आपकी बुक से एक क्वेश्चन उठाया जिससे आपका माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाए कि भाई क्वेश्चन करना कैसे होता है। लेकिन अभी भी बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं आपका, और जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाना होता है, इसको बहुत ज़रूरी है इसका बेसिक पार्ट समझना। और भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो आपकी बेसिक्स के अंदर आती हैं, तो उन बेसिक्स के भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और आप चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो जल्द से जल्द मिले तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, ये आपकी अटेंडेंस होगी। ओके, थैंक यू सो मच।